सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखाकडून वाहन चोरीचे एकूण 3 गुन्हे उघडकीस आणले गेले आहेत, ज्यात पोलीस ठाणे MIDC, पोलीस ठाणे कोतवाली अंतर्गत प्रज्वल संजय पाटील वय वर्ष 25 आणि शुभम बापू चौधरी वय वर्ष 27 यांच्याकडून एकूण 3 ॲक्टिवा जप्त करण्यात आल्या। तिघांची मिळून एकूण किंमत 1,80,000 सांगण्यात आली आहे। नमूद आरोपितांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून एकूण 3 गुन्हे उघडकीस आणून जप्त मुद्देमालासह नमूद आरोपितांची वैद्यकीय तपासणी करून पुढील कारवाई कामी मुद्देमालासह पोलीस ठाणे MIDC येथे देण्यात आले आहे। कि कई दिनों से नागपुर शहर में जो वाहन चोरी की घटनाएं हैं और घर फोड़ी की जो घटनाएं हैं, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते DCP क्राइम सर जो निमित गोयल सर हैं, इन्होंने सारे ही पथकों को आगाह किया था कि इस बारे में तपास किया जाए, इस बारे में जो गुन्हे उगड़गिस करना है उस हिसाब से कुछ काम किया जाए। तो इस पे काम करते हुए हमारे यहाँ के पुलिस अमलदार अश्विन मांगे जो है, इनके पास MIDC का गुना जो था 428/24, इसमें तांत्रिक पुरावा उनके पास प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने उनके जो गुप्त बातमीदार हैं इनको भी सतर्क किया। उसमें उनको पता चला कि 2 विधि संघर्ष जो ग्रस्त बालक हैं, इन्होंने वो गाड़ी चुराई है। उसमें उन्होंने और अपने जो सोर्सेस से उनको सतर्क करने के बाद उनको गिट्टी खदान के हद में एक विधि संघर्षग्रस्त बालक मिला। उसके पास एक गाड़ी हुई थी जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं थी, और MIDC के चोरी में जो गुने में जो गाड़ी चोरी गई थी वो सफ़ेद कलर की एक्टिवा थी, जबकि इसके पास जो गाड़ी थी वो ब्लैक कलर की एक्टिवा थी। उसमें नंबर प्लेट नहीं थी, इसलिए फिर हमारे टीम ने उसके पास अधिक जानकारी ली और डिक्की खोलने के बाद वहाँ पे नेम प्लेट मिली। फिर उसको पूछने के बाद उसने बताया कि कोतवाली में जो एक गुना हुआ था वहाँ से उसने वो चोरी की थी, संगम टॉकीज के पास से, तो वो गुना वहाँ पे दाखिल था। फिर उसको और पूछने के बाद पता चला कि उसके साथ ये सारे गुनों में उसके साथ एक और विधि संघर्षग्रस्त बालक था। फिर वो दोनों के पास पूछताछ करने के बाद पता चला कि इनके और एक साथीदार है शुभम चौधरी करके, जिनकी अड्डे की गाड़ी है गोकुलपेट में, जो इन्होंने ली हुई गाड़ियों को रफा दफा करने में मदद करते हैं। फिर अधिक जानकारी लेने के बाद उनको पता चला कि उमरेड ग्रामीण में प्रज्वल पाटिल के पास एक गाड़ी रखी हुई है। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे और एक गाड़ी मिली जो मेटालिक ग्रे कलर की एक्सिस गाड़ी थी, वो भी MIDC के 674 नंबर के गुने में होने की हमें जानकारी मिली। वो गाड़ी में और एक तीसरा आरोपी हमें पाया गया जो कि सर्वेश उर्फ टीटू परिहार करके है। तो इस तरीके से हमने 2 विधि संघर्षग्रस्त बालक, उसी तरीके से प्रज्वल पाटिल और शुभम चौधरी, इनको ताबे में लिया। सर्वेश उर्फ टीटू परिहार को हम ताबे में नहीं ले सके। कोतवाली के गुने की जो गाड़ी थी काले रंग की एक्टिवा, उसी तरीके से MIDC के जो 428 नंबर का जो गुना है जिसकी हम तपास कर रहे थे, उसमें जो पाई गई थी वो सफ़ेद कलर की एक्टिवा गाड़ी, और तीसरी गाड़ी जो कि 674 नंबर के MIDC के गुने में ग्रे कलर की मेटालिक एक्सिस गाड़ी, इन तीनों गाड़ियों को हमने जब्त किया और इन चारों आरोपियों को हमने पुलिस स्टेशन MIDC के ताबे में दिया। ये जो 3 गाड़ियां हैं ये करीब 70 और 40 हज़ार की, इस तरीके से 1,80,000 की 3 गाड़ियां हमने जब्त की हैं। इसमें जैसे हमने आपको पहले बताया, इसमें पुलिस अमलदार अश्विन, इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने ही सारी जानकारी निकाली है और उस पर अभ्यास किया है। इसके अलावा उनके साथ में पुलिस अमलदार कुणाल, पुलिस अमलदार शेषराव, पुलिस अमलदार नितिन, इसी तरीके से महिला पुलिस अमलदार पूनम और महिला पुलिस अमलदार आरती, इस सब ने इस पे काम किया है और इस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें एक बहुत महत्व की बात यह है कि कई बार लोग या तो दारू के नशे में कहीं पे गाड़ी छोड़ देते हैं या फिर पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये जो गाड़ियां जो इनको मिली है, ये कोई भी गाड़ी लॉक नहीं थी, मतलब यहाँ पे गाड़ी के पास चाबी मिली हुई है या गाड़ी लॉक नहीं है, इस वजह से उस गाड़ी को ले जाना आसान हुआ है। और ये रात के 2 से 4 बजे के दरमियान ये सारी चोरियां हुई है। तो अगर आप समझेंगे कि जहाँ पे गाड़ियां ऐसी ही पड़ी हुई है, मतलब कोई भूल गया, कोई रख दिया या किसी वजह से वो रह गई है, इस तरीके की गाड़ियां इन्होंने उठाई हुई है और ये रात के अंधेरे में की गई है। और ये विधि संघर्षग्रस्त बालक है, ये एक गाड़ी उठाते हैं, उसी गाड़ी का इस्तेमाल करके दूसरी गाड़ी को उठाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो शहर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनके आपस में इनकी दोस्ती होती है और ये आपस में एक दूसरे को समझते हैं। ये गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, इसके बारे में कोई ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाते हैं। तो ये गाड़ियाँ वो कम कीमत में ले लेते हैं, फिर किसी और को भी बेच देते हैं। तो इस तरीके से जो गाड़ी रास्ते पे मिली है, कहीं पे भी पड़ी हुई है इस तरीके की, जिस गाड़ी को उनको कोई लॉक वगैरह तोड़ना नहीं था, इस तरीके की गाड़ियाँ इन्होंने उठाई।